नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेट सेट फिज़िक्स में, जहां हम फिज़िक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा के रिज़ल्ट जारी कर रहा है, जिसमें एक रिज़ल्ट उन्होंने वनस्पति शास्त्र का जारी किया है, जो कि 4 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था, जिसका विज्ञापन क्रमांक और सारी चीज़ें ये दी हैं। 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था। अब देखिए, आज का जो हमारा विषय है, हम ये देखेंगे कि जो इसके लिए आपको एमपीपीएससी इंदौर में डॉक्यूमेंट भेजना है, जिससे कि आपको इंटरव्यू के लिए वो बुलाएंगे, दस्तावेज़ों का सत्यापन होना है, तो आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट सेंड करना है और किस तरीके से सारी चीज़ें, कौन कौन से प्रपत्र लगेंगे, कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड करके उन्हें भर के भेजना है, उन सारी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र का पेपर था। इसमें कुल 126 वैकेंसीज आई थी और कुछ कुछ वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए आरक्षित थी, और कुछ वो न्यायालयिक कारणों के कारण 87, जैसे आपको पता है कि न्यायालय में केस चल रहा है 87% और 13% का, जिससे कि 87% का रिजल्ट दे रहे हैं और 13% को प्रावृत्तिक में रख रहे हैं। तो उसी पे क्या है, क्या क्या वो है, सारी इनमें बातें लिखी हुई हैं। हम देखिए इसी पे चर्चा करेंगे, किस तरीके से उस डिटेलों को आपको भरना है, किस तरीके से सेंड करना है, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप ये लिखा है सहायक प्राध्यापक 18, तो ये 15 जो पद हैं वो रोके गए हैं। तो प्राविधिक भाग जो है 3 पद का रिजल्ट उन्होंने जारी नहीं किया है, ये पद रोके गए हैं और 15 के लिए उन्होंने रिजल्ट जारी किया हुआ है। देखिए आगे देखते हैं, इन सभी लोगों को जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा में चयनित हुए हैं, इंटरव्यू होगा जिनका, उनको अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। आप अपनी तैयारी इंटरव्यू की अच्छे से करिएगा और आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, यही हम आशा करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे। तो देखिए, ये जो है आपको ये निम्नलिखित जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको वहाँ एमपीपीएससी में भेजना है। इन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा था उसका पीडीएफ वो आपको लगाना है। प्रिंट आउट लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं लिया है तो आप इसको वेबसाइट से वापस डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास इसका एप्लीकेशन नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर आप फिल करेंगे, नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें फिल करेंगे। आप इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ आपको भेजना है वहाँ पर, वो है उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति। आपका जो एडमिट कार्ड है, आपको उस एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है वहाँ पर, उसको भी आपको यहाँ पर भेजना है। देखिए, थर्ड जो है वो है उपस्थिति पत्रक। ये उपस्थिति पत्रक आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं इसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप डायरेक्ट उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको उपस्थिति पत्रक दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देखिए, ये आपका उपस्थिति पत्रक है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे आप साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारी आपकी डिटेल भरना है। जैसे कि हम आपको थोड़ा भर के बता देते हैं कि आपका यहाँ पर नाम आएगा, जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैं यहाँ दीपक भर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पंजीयन क्रमांक आएगा, तो आपका एप्लीकेशन नंबर है बेसिकली फॉर्म का, और उसके साथ रोल नंबर आएगा, तो आप यहाँ पर रोल नंबर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनको भर के देना है। यहाँ पर आपकी एक लेटेस्ट फ़ोटो पेस्ट करनी है आपको। इसके आगे देखिए, यहाँ पर आपको विज्ञापन क्रमांक, जिस दिन विज्ञापन क्रमांक आया था वो क्रमांक लिखना है और उसकी तारीख लिखनी है कि वो कौन सा है। परीक्षा का नाम, अपन सहायक प्राध्यापक परीक्षा जो है उसका नाम बताना है। आवेदिक पद का नाम सहायक प्राध्यापक पद का नाम रहेगा। विभाग का नाम, किस विभाग से आप सिलेक्ट हुए हैं, जैसे वनस्पति का रिजल्ट आया तो वनस्पति शास्त्र। आवेदक का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, पूरा डाक, ये सब हमारा उसमें हमें भर के पहुँचाना होता है। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई। अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए, इसके बाद आपको जो भेजना है वो व्यक्तिगत जानकारी का प्रपत्र है। व्यक्तिगत जानकारी का प्रपत्र, व्यक्तिगत जानकारी का प्रपत्र भी आप एमपीपीएससी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं सारे प्रपत्र एक बार में दिखा देता हूँ जो आपको सारे डाउनलोड करना है। देखिए, ये अगला प्रपत्र है, व्यक्तिगत जानकारी का प्रपत्र। आवेदक व्यक्तिगत जानकारी विवरण, तो इसमें आपको सारी जानकारी फिल करके, यहाँ पर फ़ोटो लगा के, हस्ताक्षर करके, परीक्षा का नाम, आवेदक पत्र का नाम, विभाग का नाम, आवेदक का नाम, ये सारी चीज़ें इसमें भरना होगी। जन्म तिथि, दिनांक, इतने को जन्म हुई पूरी, यहाँ 2024, आयु इतनी, इस तरीके से आपको पूरा भरना है। आपके ये जाति प्रमाण पत्र,
और अगर आप ओबीसी से आते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का वर्तमान डाक का पता, ये सब आपको इसमें भर के देना है। ये व्यक्तिगत जानकारी वाला फॉर्म है। इसके आगे जो अगला जानकारी वाला फॉर्म लगेगा उसकी बात करते हैं। देखिए इसको आगे निकाल देते हैं। तो ये व्यक्तिगत जानकारी का फॉर्म भी भर के आपको देना है। ये आप घोषणा पत्र उम्मीदवार द्वारा घोषणा करना पड़ेगी। उसके बाद ये एक प्रपत्र है अनुप्रमाणन फॉर्म, तो इसको भी आपको भर के वहाँ पर पहुँचाना रहेगा। इसमें आप प्रमाण देंगे कि हमने ये पद में परीक्षा दी है, कोई जानकारी हमारी असत्य नहीं है, जो भी जानकारी हमने दी है वो सत्य दी है, इससे रिलेटेड ये हमारी सारी जानकारी वहाँ मांगी जाती है। इसको भी आपको वहाँ भर के पहुँचाना है। ये पता लगेगा, इसमें स्थायी पता लगेगा और आवेदक का आधार क्रमांक, ये सारी चीज़ें, दूरभाष नंबर, इन सबको आप फिल करके वहाँ पर पहुँचाएंगे। तो ये प्रपत्र आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक। इसके बाद देखिए अगला प्रपत्र पे चलते हैं। जो अगला प्रपत्र है देखिए, ये पिछड़ा वर्ग वाला भी प्रपत्र आपको वहाँ पर लगाना होगा। ये प्रपत्र भी मैं, जैसे ये तो थोड़ा ब्लर टाइप हो गया, ये आपको मैं अच्छी वाले प्रिंट में प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये वाला भी शासकीय सेवक अभिवचन पत्र भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये देखिए अभिवचन पत्र, ये 8713 के लिए है। इनका रिजल्ट प्रावधिक में है या 8713 में आया है, उनको भी ये भर के देना पड़ेगा वहाँ पर। आगे देखिए ये एक जो है घोषणा पत्र, किसी भी चयन में विवर्जित, अगर आपने किसी तरीके से कहीं पेपर दिया है और उसमें चयनित हैं या चयनित नहीं हैं या कोई आपके ऊपर कार्रवाई चल रही है, तो उसके लिए भी ये पत्र हमें भर के देना पड़ेगा। बाकी ये जुडिशली वाला है, ये अलग अलग पत्र हैं, आपको वहाँ पर भर के देना होंगे। चलिए हम वापस फॉर्म की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें ये सारे पत्र आपको लगाना है। अगला जो प्रपत्र है वो अनुप्रमाणन, जो मैंने बताया वहाँ पर। इसी तरीके से घोषणा पत्र। इसके बाद यहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट लगाना है, मतलब 10th की मार्कशीट पहुँचाना है, नीचे 12th की मार्कशीट पहुँचाना है, फिर स्नातक के समस्त सेमेस्टरों की, जैसे किसी का 6th सेमेस्टर का होगा, किसी का 8th सेमेस्टर का होगा, तो आपको सारे सेमेस्टरों की छाया प्रति लगानी है। उसके अलावा नेट का सर्टिफिकेट, अब इसमें देखिए तारीख दी हुई है कि 13/4/2024 तक ही मान्य किया जाएगा, मतलब आपका इससे पहले नेट निकलना होना चाहिए, इसके बाद का नेट मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये एक आपको प्रपत्र में लगाना होगा। इसके अलावा जो शासकीय सेवक कार्यरत हैं अतिथि विद्वान, उनका भी अतिथि प्रमाण पत्र 13/4/2024 तक का ही होना चाहिए। इसके बाद वाला मान्य नहीं किया जाएगा, उस तक का ही लागू किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे देखिए, इसमें आपको फिर उसके बाद अतिथि के बाद मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट लगाना है, मतलब मूल निवासी प्रमाण पत्र भेजना है। इसमें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, ये उसी के मूल निवासी में जो आपका प्रपत्र है उसी की छाया प्रति है। फिर अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आपको ये आरक्षित श्रेणी का लाभ लेने के लिए पत्र लगाना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो इसके लिए एक फॉर्म जो बताया था वो वाला फॉर्म यहाँ भर के लगाना पड़ेगा। EWS वाले कैंडिडेटों को उनका पुराना वाला जिधर फॉर्म भरते टाइम जो EWS सर्टिफिकेट था वो दिखाना होगा। ऐसे महिलाओं के लिए नाम परिवर्तन किया है तो उसके लिए अपना एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा जो नोटरी से बनता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, मध्य प्रदेश शासन की सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति पत्र, ये आपके लिए NOC है। ये जो है आपको NOC लगानी है। किसी विभाग में अगर आप कार्यरत हैं तो वहाँ से आपको NOC का प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा, तो NOC भी बनवा लीजिएगा और उसमें लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने के शासकीय सेवक अभिवचन पत्र मूल प्रति, जो आपको पत्र दिखाया था अभी अभिवचन पत्र, वही यहाँ पर हमें लगाना है। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में 13/4 तक का दस्तावेज प्रति प्रस्तुत करना है, ये है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड लगाना है आपका, और कोई भी पहचान पत्र लगाना है। दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी हमें वहाँ पर जारी करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। आपराधिक प्रकरण चल रहा है तो एक जुडिशली वाला फॉर्म जो था, जो अभी आपको दिखाया था, वो भी हमें भर के लगाना होगा। इसके बाद 24वां देखिए, आयोग की वेबसाइट पर उपस्थित 87 प्रावधिक 13, इसके लिए अभिवचन पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षरता दिवस को अनिवार्यता प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो जब आपका साक्षात्कार होगा तब आपको ये 8713 वाला फॉर्म भर के वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। अन्य कोई भी दस्तावेज अभ्यर्थी जो लगाना चाहता है वो हमें लगाना होगा, और यहाँ पर आपके जिस तरीके से पेज नंबर आएंगे
उस तरीके से यहाँ पर आपको पेज नंबर भरना है। सारे पृष्ठ क्रमांक में जो भी है उसको भरना है। अब देखिए आगे देखते हैं। साक्षात्कार हेतु हर अभ्यर्थी विज्ञापन अनुसार वांछित अपनी अर्हता संबंधी समस्त दस्तावेजें उपरोक्त परिशिष्ट प्रपत्र 1 के अनुसार क्रम में प्रमाण पत्रों को प्रमाणित स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर अभ्यर्थी अपना नाम, अनुक्रमांक, पृष्ठ क्रमांक एवं संलग्न दस्तावेज के कुल पृष्ठों की संख्या स्पष्ट अंकित कर दिनांक 25/10/2024 तक आयोग कार्यालय को प्रेषित करें। आपको इन सब में सारे जितने भी आप फोटोकॉपी लगा रहे हैं उसमें हस्ताक्षर करना है, स्वप्रमाणित करके ही भेजना है। सब में आपको अच्छे तरीके से उनके नंबर लिखना है, कितने पृष्ठ की संख्या है उनको स्पष्ट राइटिंग में लिखना है और 25 तारीख तक वहाँ पर प्रेषित करना है। डाक विभाग या अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किए तो विलम्ब से पहले पहुँच जाए, इसलिए आप उसको अभी जल्द से जल्द प्रेषित कर दीजिएगा या भेज दीजिएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दीजिएगा। जो पता है वो इसमें दिया होगा। अगर कोई अभ्यर्थी फिर भी लेट हो जाता है भरने में तो उसके लिए देखिए अतिरिक्त शुल्क के साथ भी आप भेज सकते हैं, पर 3000 रुपये आपको अतिरिक्त शुल्क भरना होगा। तो और ये देखिए बाकी महत्वपूर्ण टिप्स हैं ये, इनको आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी तरीके की गलती ना हो। तो हम एक-एक करके पढ़ देते हैं। सूची में दर्शाए गए परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक हैं यदि अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र परीक्षा 2022 के लिए अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो साक्षात्कार हेतु उनकी अर्हता समाप्त की जाएगी। देखिए उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर आपने किसी भी तरीके की त्रुटिवश जानकारी दी है, गलत जानकारी दी है तो आपको हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट, आरक्षित वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांकों के बराबर या अधिक हैं उन्हें नियमानुसार मुख्य तथा प्रावधिक दोनों ही भागों में अनारक्षित वर्ग में लघु सूचितकृत किया जाएगा। अगर आप आज आरक्षित वर्ग से आ रहे हैं, मान लीजिए आप आ रहे हैं एससी से, एसटी से, ओबीसी से और आपके जो मार्क्स हैं मेरिट में इस जनरल से यूआर कैटेगरी से ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको अनारक्षित वर्ग की प्राविधिक सूची में रखा जाएगा। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। उसी की प्रावधिक या उसी की वो मेरिट सूची में आपका नाम वहाँ पर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र परीक्षा 2022 के साक्षात्कार की दिनांक पृथक से घोषित की जाएगी। जैसे आपको पता है वैसे दिसंबर जनवरी का इन्होंने तारीख बोला गया है कैलेंडर में, पर जब भी आएगा इसका तो आपको तारीख अलग से बता दी जाएगी जो साइट पर डल जाएगी। इसी तरीके से ये सारे नियम हैं, आप इन नियम को पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। और आप भी अगर सहायक प्राध्यापक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट जो एमपी सेट की तैयारी कर रहा है उसका सब्जेक्ट फिज़िक्स है तो फिज़िक्स की वीडियो मैं इसमें बिल्कुल फ्री डालूँगा इस चैनल पर, जिससे आप उस फिज़िक्स के वीडियोस की तैयारी कर पाएँ और एमपी सेट निकाल सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये मेरा पहला वीडियो है। एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।